और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले किसानों से जुड़ी हुई कि किसानों का आज दिल्ली कूच है। फिलहाल एक दिन के लिए ये टाल दिया गया था, लेकिन कल एक बार फिर से पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे। किसान नेताओं ने सरकार से वार्ता के लिए एक दिन का वक्त दिया है। शुक्रवार को किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन किसानों के जत्थे को पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। दोपहर 1 बजे से शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन करीब 2.5 घंटे के बाद किसानों ने अपना मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंजेर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए हम एक दिन का इंतजार करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है। दोनों फोरमों का ऐलान था भी पंजाब में पंजाब भाजपा का विरोध करेंगे। उसके लिए हम सबको आह्वान करते, जहां भी भाजपा के लीडर जाए, जो कुछ हो रहा हमारे साथ, उनको पीसफुली सवाल करे भी है क्या कुछ हो रहा, क्यों नहीं पुरअमन ढंग से किया जा रहा। और दूसरा, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, एक पत्रकार बंधु ने बोला विपक्ष के क्या कहे। मैं बोला विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक ही लगता है कि हम इसमें शामिल नहीं है। हमें तो दिल्ली कूच पर किसानों की नई रणनीति है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार है तो बेडम ने बड़ा यहां पर बयान दिया कि एक दिन का मोहलत और दिया जाएगा, हम सरकार से बात करेंगे और कल किसान दिल्ली कूच करेंगे। कल कोशिश की थी, लेकिन 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद किसानों ने अपना मार्च टाल दिया था। और इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के दिल्ली कूच से दूरी बना ली। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना बुलावे के वो किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे और सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सभी जत्थेबंदियां इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता। सुनिए और क्या कुछ कहा है। कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास, और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं। हम जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन को अब और तेज कर दिया गया है। अब खबर यह आ रही है कि आतंकियों की जड़ों को काटने के लिए उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी रूप में आतंकियों के मददगार साबित होते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन को भी सुरक्षा तंत्र की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अभियान शुरू किया गया जो दहशतगर्दी के मंसूबों को बड़ी चोट देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन। दहशतगर्दी की जड़ों पर सुरक्षा तंत्र का प्रहार। रोहिंग्या बस्तियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश। आतंक के नासूर ने जम्मू कश्मीर को रह रहकर सताया है। वक्त वक्त पर दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को वो जख्म दिए हैं जिन जख्मों की हुक पूरे सिस्टम को हिलाती रही है। लेकिन अब इसी आतंक के सफाई के लिए अब नई प्लानिंग, नई रणनीति पर काम किया जा रहा है।
प्लानिंग के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन बस्तियों में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस बार रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रोहिंग्या बस्ती पर एक्शन क्या लिया जा रहा है। असल में जिन लोगों ने रोहिंग्या को पनाह दी है, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिकों को जमीन खाली करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कई साल पहले रोहिंग्या लोगों को जमीनों पर झुग्गियां बनाकर रहने की जगह दी गई थी। इस दौरान बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ करके पिछले कई सालों से बिजली पानी का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अब रोहिंग्या बस्तियां जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या बस्ती पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दबिश क्यों चला रखी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों से अवैध रूप से बस्तियां बनाकर यहाँ रह रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का मतलब है आतंक के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना, जिसका इस्तेमाल करके आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। यही वजह है कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्याओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उनसे पूछताछ के दौरान कई अहम बातों का पता चला है। उसी जानकारी के आधार पर धरपकड़ को और तेज किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी सिलसिले में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसी छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं समेत 4 ओवरग्राउंड वर्करों को शिकंजे में लिया गया है। ये सभी आतंकियों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों पर एक रेड चल रही है और टेरर पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि ये बता सकते हैं कि OGW के बिना मदद नहीं ले सकते थे आतंकी, आप उन्हीं OGW पर अब शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस का, क्या कहेंगे? जम्मू जोन में जो आतंकी घटनाएं हुई थी उस संदर्भ में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो OGW कहते हैं जिसे, उनके खिलाफ हमारी लगातार सर्चेस चल रही हैं और हमने भी हाल ही में 7 प्रॉपर्टी भी अटैच की है और आगे फर्दर भविष्य में भी इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आनंद सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? क्योंकि हिरासत में के लिए हमने काफी लोगों को लाया है और पूछताछ के लिए काफी लोगों को लाया गया है और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे के मुताबिक बीते कुछ सालों में ऐसी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया जिसके आतंकी या तो रोहिंग्या बस्ती में या फिर शहर के बीचों बीच किराए का मकान लेकर रह रहे थे। रोहिंग्या बस्ती हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके, इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया। आतंकी घटनाओं में जो सम्मिलित रहेंगे उनके खिलाफ हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ जैसे सर्च हमने की है और PSA और बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आपकी इस कार्रवाई से मदद मिल रही है क्योंकि बड़े लंबे समय से कुछ ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन NSG की भी मदद ली जाएगी अब जम्मू संभाग में? सभी जगह पे सभी तरफ से हम मुस्तैद हैं और तैयार हैं इस संदर्भ को लेकर और आगे भी इसमें और कार्रवाई की जाएगी। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग होते हैं जो आतंकियों के नेटवर्क को विस्तार देने का काम करते हैं। ये लोग स्थानीय होते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी अपनी मदद के लिए करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों को अपने घरों में जगह देते हैं, आतंकियों के खाने पीने से लेकर गोला बारूद मुहैया करवाते हैं और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तमाम सुविधाएं देते हैं। इतना ही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे लोग होते हैं जो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर आतंकियों के लिए रेकी का काम भी करते हैं। इन्हीं के जरिए आतंकी सुरक्षा तंत्र से छिपने और फरार होने के रास्ते तलाशते हैं। यानी ये वो सीढ़ी होते हैं जिनके सहारे आतंकी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सब कुछ ओवरग्राउंड वर्कर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एवज में मोटी रकम देने का लालच दिया जाता है। बदलते मौसम पे किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? जैसे धुंध पड़ जाती है बॉर्डर एरिया पे, तो कैसी सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या आपकी मैन पावर को बढ़ाया जाएगा? सभी स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अभी जैसे हमने सर्च की है और आगे भी हम लोग इनके खिलाफ OGW के खिलाफ कार्रवाई शुरू रखें। सर, अभी तक कितनी जगहों पे आपने कहा कि ये 50 से ज्यादा तो 50 से ज्यादा जगहों पे जो लोगों को हिरासत मिली है वो कितने लोगों की? पूछताछ चल रही है उनसे और काफी लोगों को हमने लाया है पूछताछ के लिए और अभी पूछताछ आगे और जारी रहेगी। पूछताछ में कुछ मदद मिली सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, उसके बाद।
रियासी, राजौरी, पुंछ और गांधरबल समेत कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका सामने आ चुकी है। यही वजह है कि आतंक की फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है जो चंद पैसों के लालच में आतंकियों का साथ देते हैं और देश से गद्दारी करते हैं।